मेरा नाम है मिहिर और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज में मिस्टर शुक्ला नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक कथा। अध्याय 3। जासूसी, साथ ही जुर्म की दुनिया जितनी रोमांचक है उतनी ही खतरनाक भी। रोजाना इस मौत के कुएं में जा वापस आना हर किसी के बस की बात नहीं है, मगर कई लोग, कई किरदार ऐसे भी होते हैं जिन्हें इस किस्म का रोमांच, इस किस्म का जीवन काफी पसंद है। पेश है मिस्टर शुक्ला के द्वारा किए गए दिल्ली किडनैपिंग केस के बाद कथा कलकत्ते की। कलकत्ता पुलिस के वरिष्ठ अफसर सुजीत घोष को कई दिनों से एक चिट्ठी परेशान कर रही थी। बतौर पुलिस इंस्पेक्टर होते हुए भी किसी किस्म की तकनीक, किसी किस्म की रणनीति भी काम नहीं आ रही थी। घोष बाबू ने अपने कई सलाहकारों से इस विषय में पूछा तो नाम आया मिस्टर शुक्ला का। घोष बाबू ने अगले ही दिन लखनऊ में रह रहे शुक्ला जी को कलकत्ता बुला लिया। मिस्टर शुक्ला एक हफ्ते के अंदर अंदर कलकत्ता पहुंचे। कलकत्ता मिस्टर शुक्ला के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए एक आकर्षण का केंद्र था। मिस्टर शुक्ला कलकत्ते की सादगी, साथ ही कलकत्ते की कलाकृतियों से बहुत मुतासिर हुए। एक रोज बाद मिस्टर शुक्ला घोष बाबू से मिले। घोष बाबू ने मिस्टर शुक्ला को बताया कि पिछले एक महीने से कलकत्ता में सीरियल किलिंग्स काफी हद तक बढ़ चुकी है और जो गिरोह इसके पीछे है वो हर वाकया से पहले उन्हें एक चिट्ठी लिख ये संकेत देता है कि अगले रोज कुछ होने वाला है। मिस्टर शुक्ला ने सारी बातें गौर से सुनी। घोष बाबू ने बताया कि कई नामचीन लोगों का कत्ल इस महीने हो चुका है। मिस्टर शुक्ला ने एक महीने पुराने सारे अखबार मंगाए। हर अखबार की पहली सुर्खी उसी गिरोह के बारे में थी। मिस्टर शुक्ला ने हर एक खबर को बारीकी से पढ़ा। एक महीने से कलकत्ते के नामचीन लोग एक एक कर मारे जा रहे थे। हर जगह कलकत्ते में लोगों के भीतर भय था। मिस्टर शुक्ला को सारी केस स्टडी घोष बाबू ने बताई, मगर कोई फायदा नहीं। मिस्टर शुक्ला केस रूट ही नहीं समझ पा रहे थे। मिस्टर शुक्ला तहकीकात के खातिर उन मर्डर लोकेशंस पर गए जहां मर्डर हुए थे। मिस्टर शुक्ला ने हर जगह बहुत बारीकी से तहकीकात करी और फिर मिस्टर शुक्ला को शायद पूरे केस की बुद्धि सुलझती हुई नजर आई। मिस्टर शुक्ला का अंदाजा था कलकत्ते के कद्दावर लोगों को केवल मारना, लूटना नहीं। मतलब यह केस ज्यादती दुश्मनी का है। खूनी खुलेआम खून करते हैं, मतलब खूनी को पकड़े जाने का डर नहीं। और खूनी हर वारदात के पहले पुलिस को इत्तला करता है, मतलब खूनी दुनिया को कुछ बतलाना चाहता है। मिस्टर शुक्ला को अब बस एक पैटर्न चाहिए था। मिस्टर शुक्ला ने कलकत्ते में हुई बहुत सी वारदातें इस केस के खातिर पढ़ी, मगर कोई फायदा नहीं। और इस वक्त मिस्टर शुक्ला ने जिस रणनीति को साथ रखा उसका नाम था इंतजार। इस दफा मिस्टर शुक्ला को कुछ बलि के बकरों की जरूरत थी और अगले दिन घोष बाबू के पास एक चिट्ठी और आई जिसमें लिखा था, टुमारो इज द डे ऑफ डेथ। उसी रोज घोष बाबू ने मिस्टर शुक्ला को चिट्ठी के बारे में बतलाया। मिस्टर शुक्ला ने शहर के सभी कद्दावर लोगों को तार भेज दिया था और कलकत्ते में उस रोज पुलिस काफी हद तक तैनात थी। इस दफा मिस्टर शुक्ला देखना चाहते थे कि आखिर वो खूनी का उद्देश्य शहर के रईस ही है या फिर कोई और यही मिस्टर शुक्ला के हाथों एक लीड लगी। कलकत्ता के जाने माने सुजॉय बैनर्जी की उन्हीं के बालकनी में गोली मार हत्या कर दी गई। सुजॉय बैनर्जी के घर मिस्टर शुक्ला पहुंचे
तो देखी बनर्जी साहब की लाश। बनर्जी साहब की लाश मिस्टर शुक्ला ने देखी तो गोली सीधा दिल में लगी थी, मगर बालकनी में तकरीबन 4 गोलियों के और निशान थे। मतलब लगातार कई गोलियां बनर्जी साहब पर चलाई गई थी। इसका मतलब गोली चलाने वाले का निशाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। घोष बाबू के मुताबिक ये एक खतरनाक गिरोह था, मगर न जाने मिस्टर शुक्ला को क्यों कुछ अजीब लग रहा था। तकरीबन 3 दिन बाद घोष बाबू के पास एक और चिट्ठी आई, और इस बार जैसे ही उन्होंने चिट्ठी मिस्टर शुक्ला के आगे रखी तो मिस्टर शुक्ला को कुछ डाउट हुआ, संदेह हुआ। मिस्टर शुक्ला ने उन सभी चिट्ठियों की ओर गौर किया तो मालूम हुआ कि सभी चिट्ठियों की लिखावट एक ही थी, और उसी समय मिस्टर शुक्ला ने उन सभी कड़ियों को घोष बाबू के समक्ष जोड़ना शुरू कर दिया। बनर्जी साहब पर कई गोलियां चलाई गई, मगर उन्हें लगी केवल एक ही गोली। मतलब गोली चलाने वाला अनाड़ी था। खूनी हमेशा केवल कद्दावर कारोबारियों को ही मारता है, मगर कभी लूटपाट की वारदात नहीं हुई। इसका मतलब खूनी का इरादा बदले का है, लूटने का नहीं। खूनी हर कत्ल से पहले पुलिस को पैगाम देता है, मतलब वो दुनिया को कुछ बतलाना चाहता है। खूनी की चिट्ठी में लिखी लिखावट हमेशा एक ही है, और शायद वो पागल है। इन सब कड़ियों को जोड़ मिस्टर शुक्ला ने घोष बाबू से कहा, इसका मतलब तो यही है कि खूनी कोई गिरोह नहीं बल्कि एक ही इंसान है। घोष बाबू का एक सवाल था कि खूनी को पकड़ेंगे कैसे। तो मिस्टर शुक्ला ने कहा, बली अब इस खूनी बकरे की होगी। मिस्टर शुक्ला ने उन सभी लोगों की तस्वीरें सामने रखी और एक पैटर्न बनाया। खूनी हरारकली चल रहा था, मतलब कि छोटे कारोबारियों का कत्ल कर बड़े कारोबारियों की ओर बढ़ रहा था। और अब कलकत्ता के सबसे बड़े कारोबारी बिक्रमजीत सिंह बिस्वास की बारी थी। मिस्टर शुक्ला ने बिक्रमजीत बिस्वास को पुलिस कस्टडी में रखा और खुद बिक्रमजीत साहब का भेष धारण कर उनके घर से निकले। मिस्टर शुक्ला जानते थे कि खूनी उनका पीछा कर रहा है, और पुलिस ने भी तभी एक अनजान व्यक्ति को शॉल ओढ़े मिस्टर शुक्ला की ओर, मतलब बिक्रमजीत साहब की ओर बढ़ते हुए देखा। उस अनजान व्यक्ति के हाथ में शायद एक चाकू था, जो हल्का सा शॉल से नजर आ रहा था। और जैसे ही उसने मिस्टर शुक्ला के करीब जा शॉल से चाकू निकाला तो घोष बाबू ने उसके पैरों पर गोली चलाई। पीछे गिर हड़बड़ाकर उसने जहर खा लिया। मिस्टर शुक्ला ने खूनी की शॉल पर गौर किया तो वो कलकत्ते के पागल खाने की शॉल थी। जब लाश की शिनाख्त के खातिर पुलिस वहां पहुंची तो मालूम हुआ इसका नाम अविनेश चट्टोपाध्याय था। अविनेश का पूरा परिवार एक रोज उन्हीं के घर में जलकर खाक हो गया था। कहते हैं उस आग के पीछे बिक्रमजीत बिस्वास का हाथ था, मगर बिना किसी सबूत के कारण बिक्रमजीत आजाद थे। इसके बाद अविनेश अपना मानसिक संतुलन, जहनी तवाज़ा खो बैठा और पागल खाने से भाग उसने कलकत्ते के सभी कद्दावर कारोबारियों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे अपने खानदान का बदला लेना था। अविनेश चट्टोपाध्याय ने बहुत से बेकसूर कारोबारियों को मारा। मिस्टर शुक्ला को पहली मर्तबा अपनी खोजबीन से संतोष नहीं हुआ था। बिक्रमजीत बिस्वास पर वाकई कोई सबूत हाथ नहीं आए थे, मगर एक जुनून भी एक इंसान को राक्षस बना देता है। आज आखिर मिस्टर शुक्ला को समझ आया।
अविनेश चट्टोपाध्याय के साथ जो हुआ कलकत्ते में वो वाकई गलत था, घृणा के योग्य था। मगर जो अविनेश चट्टोपाध्याय ने उन बेकसूर कारोबारियों के साथ किया वो शायद एक पाप था। और इसी बात को सोच आखिर मिस्टर शुक्ला संतोष का कलकत्ता मर्डर केस सॉल्व कर काफी प्रसन्न थे। अपने रोमानी अंदाज में मिस्टर शुक्ला ने फिर अपनी सिगरेट जलाई और फिर निकल गए एक और संगीन, गहन और एक रोमांच सफर पर। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में मिस्टर शुक्ला नामक प्राइवेट डिटेक्टिव की एक कथा अध्याय 3।